ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, आओ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा का एक कार्यक्रम बनाया जो 7 सितंबर से शुरू होगा कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर अपने तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ में चलेंगे। 14 प्रदेशों के अंदर ये कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि वो कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम पंजाब से भी होकर निकलेगा। तो हम जो हमारा डिपार्टमेंट है, एससी डिपार्टमेंट, उसके हमारे चेयरमैन राजकुमार छब्बेवाल जी, जो डिप्टी लीडर हैं अपोजिशन में, जंग बहादुर जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं एससी डिपार्टमेंट के, करतेंद्र जी आज की कार्यक्रम के जो हमारे आयोजक हैं, लुधियाना में इन्होंने मीटिंग रखी। तमाम लुधियाना और मालवा जिला के हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पे आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता क्या है? भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी को इसलिए निकालनी पड़ रही है कि आज देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की विचारधारा के साथ में पूरे देश को कमज़ोर करने का काम कर रही है, हमारे संविधान को कमज़ोर करने का काम कर रही है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है। हम ऑपोजिशन में ज़रूर हैं, लेकिन हम एक अहम रोल अदा करते हैं कि हम लोगों की आवाज़ उठाएं। आज दलित एट्रोसिटीज़ पूरे देश में होती हैं, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होता है, किसानों के ऊपर अत्याचार होता है, उनको जो वायदे किए जाते हैं वायदा खिलाफी होती है, गरीबों के ऊपर जो अत्याचार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हो रहा है कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हर जो रोज़मर्रा की जो सामान है, जो रसोई के अंदर इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर नौजवान सड़कों पे है, बेरोज़गार है, और नेता जो भारतीय जनता पार्टी के मजाक उड़ा रहे हैं नौजवानों का, कभी तो अग्निपथ स्कीम लाकर कि उनके भविष्य को अंधकार के अंदर और अग्नि में डालने का काम कर रहे हैं। उनको जब वो रोज़गार की बात करते हैं तो उनको पकौड़े तलने का सलाह देते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक जागरूक करने का लोगों को अभियान चला रही है। जी सर, लगता नहीं है कि कांग्रेस को अगर एक अच्छे पैमाने पर अपने आप को दोबारा से लाना है भारत में, तो गांधी परिवार से कांग्रेस को कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा? नहीं, ये किसने बताया है? गांधी क्योंकि आप ही के कांग्रेस के ही अभी एक मिनट, मैं आपकी पहले सवाल कर देता हूँ, पहले आपको जानकारी दे दूँ, क्योंकि शायद आपको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। देश को आज़ाद कराने का काम गांधी परिवार ने किया था। पंडित नेहरू जी ने 10 साल से ज़्यादा अपने जीवन काल का जेल के अंदर निकाला है। इतना बड़ा कुर्बानी जिस परिवार ने दी हो, जिस परिवार के अंदर 2 शहादतें हो गई हों, उस परिवार को आप अगर ये कहते हैं कि वो देश के विकास के लिए, निर्माण के लिए उनका कोई योगदान नहीं है, तो मुझे आपकी उस जानकारी के ऊपर अफसोस है। सर, सीनियर लीडरशिप कहाँ है सर? कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप क्यों नहीं आगे आ पा रही है? क्यों लगातार हर एक स्टेट से कांग्रेस का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है? ऐसा क्यों? शामिल हो रहे लगातार। पंजाब की बात करें, काफ़ी बड़े लीडर थे जो कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल हो गए। सर, मैं इसके ऊपर सिर्फ इतना बताऊंगा, उनका व्यक्तिगत फैसले हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है। हम उसके अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर तानाशाह अंदाज के अंदर उसका गला घोटने का काम या उसको दबाने का काम नहीं करते हैं।
तो जो बात आपको बाहर नज़र आती है वो हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम अपने नेतृत्व के सामने जो भी बात है उसको रखने का हमको छूट है। दूसरी बात यह है कि जो आप अभी ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता बाहर जा रहे हैं या वो जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, कोई लोग आ भी रहे हैं, कोई लोग जा भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन सिद्धांतों के ऊपर चल रही है उसके अंदर देश निर्माण की पूरा का पूरा हमारी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज़ है। देश को किस तरीके से मजबूत किया जाए, आज देश आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, आपको सवाल करना चाहिए कि आज की मौजूदा सरकार क्या कर रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो अपोजिशन में है। हम लोग जो अपोजिशन के अंदर जो हमको काम करना चाहिए, देश को जोड़ने का, मुद्दे उठाने का, ऑपोजिशन जब तक सॉलिड नहीं होगी, एक सॉलिड पैमाने ये में फैसला आप नहीं करेंगे कि ऑपोजिशन सॉलिड है या नहीं है। हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है आपकी भी आवाज़ उठाना। आपको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि मजबूरी में आप सरकार से सवाल पूछने के बजाय कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है, जो लोगों की आवाज़ उठा रही है, उससे सवाल कर रहे हैं। तो इस सवाल आपसे मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आप इस प्रजातंत्र का एक मजबूत स्तंभ हैं। आपको कमज़ोर किया जा रहा है, तो इसी बात को लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश में, और उसी के संदर्भ में आज हम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पूरे उस भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्रारूप होगा, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, उसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर। सर, पंजाब में कैसा रहेगा? पंजाब में मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक जनसैलाब राहुल गांधी जी के और हमारे नेतृत्व की पीछे चलेगा, उसी तरीके से पंजाब में भी हम लोगों को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने घोषणा की है कि 2025 में संविधान को ख़त्म कर देश के अंदर वर्ण राष्ट्र बनाने की बात की उन्होंने, जहाँ पर जो SC ST हैं, माइनॉरिटी हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वही मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जिससे लोग प्रताड़ित होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, देश आज़ाद हुआ था, तब संविधान लिखा गया था। तो आज वो संविधान को कमज़ोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो SC विभाग है, वो लोग हम सब अपने साथियों को इकट्ठा करके संविधान रक्षक बनाने का काम कर रहे हैं, कि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। तो आज जो मीटिंग बुलाई है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर संविधान रक्षक बनाएंगे, कि हम RSS के उस एजेंडे को, जो फासिस्ट एजेंडा है, जो सांप्रदायिकता को फैलाने का एजेंडा है, जो धर्म को बांटने का एजेंडा है, उसको रोकने के लिए हम अपने संविधान रक्षकों को शपथ दिलवाएंगे कि हमको संविधान की रक्षा करनी है। सर, कह सकते हैं आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा भी खोला जा सकता है? देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज जो वायदे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे, उन्होंने वायदा किया था नौजवानों से कि मैं आपको 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दूंगा। उनको रोजगार नहीं दिए, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में उनको पकौड़े तलने की सलाह दी। उन्होंने जो वायदा किया था नौजवानों को रोजगार देने का, उसके बजाय आज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेना के अंदर 4 साल की नौकरी, सिर्फ 17 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा नौजवान सेना में भर्ती होगा तो 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन हो जाएगा। आप समझिए कि किस तरीके का खिलवाड़ ये नरेंद्र मोदी कर रहे। तो जो आज हमको कोई बड़ा मोर्चा खोलने की ज़रूरत नहीं है। किसानों ने बड़ा मोर्चा खोला क्योंकि उनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। नौजवानों ने पूरे देश भर के अंदर आंदोलन किया क्योंकि उनके भविष्य को उन्होंने आग में जलाने का काम किया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उसको बचाने के लिए उस तरीके के सभी लोगों को हम एकजुट करना चाहते हैं
कि हम एकजुट होकर इस संविधान को कमज़ोर नहीं होने देंगे, जो आरएसएस का एजेंडा है। धन्यवाद। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲਪੁਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, SIT ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਈ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰਲੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ SSP ਵੱਲੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਟ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight ਲੂਜ਼, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।